तो पिछले क्लास में जो है हम लोग जो संडे का क्लास था तो उसमें हीमोफीलिया के बारे में पढ़े थे। ठीक है, हीमोफीलिया के बारे में हम लोग पढ़े थे अपने क्लास में। और चलो चलो जल्दी चलो, लेट नहीं करना है। तो सब लोग ध्यान दीजिएगा, पिछला जो क्लास था तो पिछले क्लास में हम लोग हीमोफीलिया के बारे में पढ़े थे और हीमोफीलिया के वंशागति को भी हमने समझा दिया था। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। देखिए, जो हम लोग का आज का क्लास है तो आज के क्लास में सबसे पहले हम आप लोग को कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, यानी कि जो वर्णांधता होता है, तो वर्णांधता के बारे में बताएंगे। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग वर्णांधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। इसमें जो हम लोग का आज का टॉपिक होगा, तो ये हम लोग का टॉपिक रहेगा वर्णांधता। ठीक है, वर्णांधता, वर्णांधता या हम लोग इसी को कह देते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसी को हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कह देते हैं। चलिए ध्यान से सुनिए। देखिए, जो पिछला हम लोग का क्लास था तो पिछले क्लास में हम बताए थे कि जो हीमोफीलिया था, हीमोफीलिया के बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। और हीमोफीलिया में हमने बताया था कि हीमोफीलिया के जो जीन होते हैं, हीमोफीलिया के जो जीन होते हैं वो किस पर पाए जाते हैं? एक्स क्रोमोसोम पर। ठीक है, और एक्स क्रोमोसोम पर चूंकि उसके जीन पाए जाते हैं, इसीलिए उस अनुवांशिक विकार का नाम क्या दिया गया था? एक्स क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी विकार। ठीक है, अप्रभावी लक्षण, उसको नाम दिया गया था। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर देखा जाए, ठीक उसी प्रकार से अगर देखा जाए, लिखना किसी को नहीं है, सिर्फ अब सुनिए। ठीक ना, ठीक उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जो वर्णांधता है, तो वर्णांधता के जीन की अगर बात करी जाएगी तो इसका भी जीन कहां रहता है? तो इसका भी जीन जो एक्स क्रोमोसोम है बाबू, तो एक्स क्रोमोसोम पर ही उपस्थित होता है। तो इसका भी जीन कहां होता है जी? एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है। और अगर एक्स क्रोमोसोम पर इसका जीन उपस्थित है तो इसीलिए हम लोग इसे भी क्या बोल देंगे? तो इसे भी हम लोग बोल देंगे, इसे हम लोग एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी लक्षण या फिर विकार हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए, चूंकि एक्स क्रोमोसोम पर है और एक्स क्रोमोसोम किसके अंतर्गत आता है? एलोसोम के अंतर्गत। कल के क्लास में बताए थे। अब देखो, एलोसोम होता है एक्स क्रोमोसोम और एलोसोम के ऊपर ही कौन उपस्थित है? यहां पर कलर ब्लाइंडनेस के जीन उपस्थित हैं। यही रीजन है कि जो कलर ब्लाइंडनेस या फिर जो आपका वर्णांधता है, तो इसको भी हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको भी हम लोग एक्स क्रोमोसोम संलग्न, सॉरी, इसको भी हम लोग एलोसोमल विकार कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एलोसोमल विकार। यानी कि यह क्या है? तो यह एक प्रकार का, यह एलोसोमल विकार है। एलोसोमल विकार है क्योंकि एलोसोम पर इसके जीन उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अब सवाल यह है कि भैया इसका भी कोई लक्षण होता होगा। ठीक, अब अगर इसके लक्षण की बात करी जाएगी तो सुनिए, नॉर्मली जो हम लोग का नेत्र होता है, मानव का जो नेत्र होता है, तो मानव के नेत्र में हर एक कलर को पहचानने के लिए क्षमता पाई जाती है। ठीक ना, हर एक कलर को पहचानने की क्षमता पाई जाती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को वर्णांधता हो जाता है तो इस कंडीशन में उस व्यक्ति में लाल रंग और हरे रंग की पहचान करने की क्षमता क्या हो जाती है? खत्म हो जाएगी। इसमें
लाल रंग और हरे रंग की पहचान करने की क्षमता खत्म हो जाती है। और अपने से समझिए, जब लाल रंग और हरे रंग की पहचान करने की क्षमता ही खत्म हो गई तो उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज में करना पड़ेगा? सबसे पहला नंबर कि अगर मान ले रहे हैं कि वो ड्राइवर है तो ड्राइवर का नौकरी उसको एकदम नहीं मिलना है, कारण कि ट्रैफिक सिग्नल के लाइट वगैरह को समझ नहीं पाएगा। समझना है उसको क्या? रेड, अब देखे कुछ ग्रीन दिखेगा उसको, मैंने देखिए उसको दिखता ही नहीं है एक्चुअली में। माने ई जो है ना, जैसे लाल और जो यहां पर हरा रंग है तो इसके प्रति उसका विजिबिलिटी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, ये नहीं दिखेगा, ठीक ना। इसके जगह पर उसको एकदम माने डार्क दिखेगा एकदम, ठीक ना, माने करिया दिखेगा, अनहार टाइप के। माने जैसे ये जो कलर है तो इसको पहचान नहीं पाएगा, ठीक। तो अगर नहीं पहचान पाएगा लाल और हरे को तो इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस यहां पर हम लोग कह देते हैं। बात समझ में आ गया? ऐसे जो व्यक्ति होते हैं तो इन व्यक्तियों को ना तो ड्राइवर का नौकरी मिलता है, ना ही इनको सेना में भेजा जाएगा। सेना में भी अगर कोई कलर ब्लाइंड व्यक्ति है तो उसको नहीं लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावे अभी रेलवे का एक बड़ी फेमस एक फार्म होता है, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लोको पायलट का, असिस्टेंट लोको पायलट, एएलपी का। तो एएलपी के बेचारा फार्म जो है भरेगा, सब कुछ क्लियर करेगा। अगर उस व्यक्ति में कलर ब्लाइंडनेस है तो उस कंडीशन में उसका नौकरी नहीं होगा। सब फाइनल करने के बाद भी नौकरी नहीं होगा, मेडिकल मुझको क्या कर देगा? छाड़ देगा। तो ये मेरे यहाँ पर समस्या होती है उस व्यक्ति के साथ में। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो इतना पॉइंट को लिखिए। आप लोग अगर हम लिखने के लिए बोर्ड पे छोड़ दे तो आप लोग ढेर टाइम लगा दे रहे हैं। लिखिए, हम बोल रहे हैं, लिखिए तो लिखिए, हम बोल रहे हैं, लिखिए। टॉपिक डालिए वर्णांधता। वर्णांधता, वर्णांधता, वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब इसमें लिखोगे वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम संलग्न, एक्स क्रोमोसोम संलग्न, संलग्न अप्रभावी, अप्रभावी, अप्रभावी आनुवांशिक विकार है, आनुवांशिक विकार है, आनुवांशिक विकार है, आनुवांशिक विकार है, हो गया। आनुवांशिक विकार है क्योंकि 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 इसके जीन, क्योंकि इसके जीन, क्योंकि इसके जीन, क्योंकि इसके जीन एक्स क्रोमोसोम पर, एक्स क्रोमोसोम पर, एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। लिखा गया। आगे लिखिएगा वर्णांधता, स्टार लगा लिखो। वर्णांधता, वर्णांधता, वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति, वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति, वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति, वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में, वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में, नेत्र में लाल तथा हरे रंग, लाल तथा हरे रंग, लाल तथा हरे रंग, लाल तथा हरे रंग की पहचान करने की क्षमता, लाल तथा हरे रंग की पहचान करने की क्षमता, पहचान करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है।
समाप्त हो जाती है। लिखा गया। चलिए अब जो है इसमें हमने क्या बताया है कि चूंकि इसके जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर आते हैं और एक्स क्रोमोसोम क्या है अपने आप में एलोसोम, इसीलिए इसको हम लोग एलोसोमल विकार भी कह देते हैं, ठीक ना। तो लिखिएगा, लिखिए वर्णांधता, हाँ वर्णांधता के जीन, वर्णांधता के जीन, वर्णांधता के जीन के जीन एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम पोस्ट में लिखिएगा एलोसोम, पोस्ट में लिखना है एलोसोम, एलोसोम पोस्ट बंद पर उपस्थित होते हैं, पर उपस्थित होते हैं, पर उपस्थित होते हैं, इसीलिए, इसीलिए, इसीलिए इसे, इसीलिए इसे एलोसोमल विकार, इसीलिए इसे एलोसोमल विकार, एलोसोमल विकार या लिंग क्रोमोसोम संलग्न, या लिंग क्रोमोसोम संलग्न, लिंग क्रोमोसोम संलग्न आनुवांशिक विकार कहा जाता है। लिंग क्रोमोसोम संलग्न आनुवांशिक विकार कहा जाता है, आनुवांशिक विकार कहा जाता है, कहा जाता है। चलिए इतना पॉइंट लिखा गया सबका, आगे देखा जाए। अब सुनो बाबू, सुनो ध्यान से देखो, जैसे हमने बताया था जो प्रभाव रहता है, ठीक ना, जो प्रभाव रहता है एक्स क्रोमोसोम संलग्न जो भी आनुवांशिक विकार होते हैं, अगर उनके प्रभाव की बात करी जाएगी तो ध्यान से समझिएगा, जो यहां पर प्रभाव होता है तो इसमें भी हीमोफीलिया की तरह ही रहता है, ठीक ना। हीमोफीलिया में हमने क्या देखा था, दो कंडीशन, जैसे अगर महिला की बात करी जाएगी तो महिला, और यहां पर हमने लिख दिया क्या पुरुष। देखो बाबू, जो पुरुष होते हैं, जो पुरुष होते हैं तो पुरुष में आपका एगो एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और एक वाई। अगर मान लेते हैं कि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम दोनों नॉर्मल है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो पुरुष है तो ये सामान्य, ये सामान्य पुरुष हो जाता है, ठीक ना। वहीं अगर मान लेते हैं कि एक्स क्रोमोसोम जो है तो इस पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन हो गया, स्मॉल सी जो हमने लिखा है ये क्या है, कलर ब्लाइंडनेस के जीन को सूचित कर रहा है, और यहां पर हमने वाई लिख दिया। अब देखो वाई तो नॉर्मल रहेगा क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे ये जीन नहीं पाया जाता है, तो इस कंडीशन में देखो चूंकि एक्स क्रोमोसोम पर यहां पर जीन आ चुका है, इसीलिए ये पुरुष क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्णांध, ये वर्णांध पुरुष होता है, वर्णांध पुरुष होता है। यानी कि ये जो पुरुष है अब इसमें लाल और हरे रंग का पहचान करने की क्षमता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक ना। चलिए महिला की स्थिति अगर देखी जाएगी तो महिला में कंडीशन क्या है बाबू, तीन गो कंडीशन बनेगा। जैसे इसमें दो गो एक्स क्रोमोसोम है, अगर दोनों के दोनों क्या है नॉर्मल है, किसी पे भी कलर ब्लाइंडनेस के जीन उपस्थित नहीं है, तो उस कंडीशन में इस महिला को बोला जाएगा सामान्य महिला, इसे हम लोग सामान्य महिला कह देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में अगर देखा जाए तो अगला यहां पर एक्स के साथ में, सॉरी एक्स के साथ में यहां पर एक और एक्स रहेगा और एक एक्स पर क्या रहेगा, यहां पर कलर ब्लाइंडनेस के जीन रहेगा। तो इस कंडीशन में इसे हम लोग क्या बोल देंगे, इसे वाहक महिला बोल देंगे, इसे क्या बोलेंगे, वाहक महिला। और फिर इसके बाद में जो एक्स क्रोमोसोम है तो इस एक्स क्रोमोसोम पर यहां पर भी क्या रहेगा, कलर ब्लाइंडनेस का जीन, और जो दूसरा वाला इस पे भी क्या रहेगा, कलर ब्लाइंडनेस का जीन रहेगा। तो इस कंडीशन में इसे हम लोग वर्णांध महिला कह देते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्णांध महिला। इतना चीज को पहले आप नोट करिए जल्दी से एकदम।
बताया नहीं है कि कलर जो है पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाती है। सिर्फ जो प्रभाव है वो लिखो, बाकी तो हम लिखाई ही दिए हैं लैंग्वेज में। चलिए हो गया, मिटा दिया जाए। चलिए नोट देकर के 2 पॉइंट लिखो तो लिखो। पुरुषों के पुरुषों के एक्स क्रोमोसोम पर पुरुषों के एक्स क्रोमोसोम पर पुरुषों के एक्स क्रोमोसोम पर जब पुरुषों के एक्स क्रोमोसोम पर जब जब वर्णांधता के जीन उपस्थित होते हैं, वर्णांधता के जीन उपस्थित होते हैं तो वे उसमें प्रभावी होते हैं, जिसके कारण वह पुरुष वर्णांध होता है। आगे लिखोगे अगला नोट दे करके। स्त्रियों में यदि केवल एक एक्स क्रोमोसोम पर वर्णांधता के जीन उपस्थित होते हैं तथा दूसरा सामान्य होता है, तो उस स्थिति में वह महिला वाहक महिला कहलाती है।
वाहक महिला कहलाती है, वाहक महिला कहलाती है जिसमें 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 वर्णांधता के लक्षण वर्णांधता के लक्षण वर्णांधता के लक्षण अप्रभावी होते हैं, अप्रभावी होते हैं, वर्णांधता के लक्षण अप्रभावी होते हैं, किंतु किंतु अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकते हैं, किंतु अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकते हैं, स्थानांतरित हो सकते हैं, हो सकते हैं। अगला लिखो, 3 नंबर देखे, तीसरा मतलब नोट देके लिखो, तीसरा नोट देके लिखिएगा। यदि किसी महिला के दोनों एक्स क्रोमोसोम पर वर्णांधता के जीन उपस्थित होते हैं तो उस महिला में वर्णांधता के लक्षण प्रभावी होते हैं। इस प्रकार की महिला को वर्णांध महिला कहा जाता है, वर्णांध महिला कहा जाता है, वर्णांध महिला कहा जाता है। चलिए, इतना क्लियर हो गया सबका। अब जो है आगे हम लोग यहां पर समझेंगे कि जो वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस है बाबू, तो इसकी वंशागति कैसे होती है। तो टॉपिक डालना है वर्णांधता की वंशागति, वर्णांधता के वंशागति, ये मेन हम लोग का आगे टॉपिक पढ़ना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए। सबसे पहला जो स्थिति है इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, केस नंबर 1 देखिए, इसमें क्या करना है कि एक प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न के माध्यम से समझाते हैं। प्रश्न लिखिए, टॉपिक दे करके, और उसमें एक प्रश्न लिखिएगा। यदि किसी सामान्य महिला का विवाह, यदि किसी सामान्य महिला का विवाह किसी वर्णांध पुरुष के साथ होता है, किसी वर्णांध पुरुष के साथ होता है, तो उस स्थिति में उनके द्वारा उत्पन्न
उनके द्वारा उत्पन्न संतान किस प्रकार के होंगे? किस प्रकार के होंगे? उनके द्वारा उत्पन्न संतान किस प्रकार के होंगे? तेज बोल रहे हैं क्या? तो आराम आराम से तो बोले हैं। चलिए कोई बात नहीं, और धीरे धीरे बोलेंगे। चलो ध्यान दो इधर, बोर्ड पे सब लोग ध्यान दो। देखो इधर, देखो बाबू, महिला कैसी है? महिला सामान्य है ना? चलिए लिख लेते हैं सामान्य। सामान्य महिला है यहां पर। अब सुनिए, जो पुरुष है तो पुरुष कैसा है जी? ये वर्णांध है, यही सीन है ना जी। चलिए, तो सामान्य महिला और वर्णांध पुरुष है। अब समझिएगा बात को, सुनिए। देखो बात ऐसा है कि जो सामान्य महिला है, तो सामान्य महिला में क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों नॉर्मल रहेंगे। दोनों एक्स क्रोमोसोम इसमें नॉर्मल रहेंगे। अभी तुरंत समझाया ना कि सामान्य महिला जो होगी तो उसमें क्या रहेगा? दोनों के दोनों जो एक्स क्रोमोसोम, माने किसी पे भी आपका कलर ब्लाइंडनेस के जीन उपस्थित नहीं होंगे, वर्णांधता के जीन उपस्थित नहीं होंगे, ठीक ना? अब देखो, लेकिन पुरुष की बात करी जाएगी तो पुरुष कैसा है? वर्णांध है। वर्णांध है, इसका मतलब इसमें जो एक्स क्रोमोसोम है इस पे कलर ब्लाइंडनेस होगा और वाई क्या होगा? नॉर्मल रहेगा, ठीक है। अब देखो, इसके बाद में जब इनमें प्रजनन करवाया जाएगा तो प्रजनन के दौरान इनमें क्या बनेंगे? गैमीट। गैमीट यहां पर कितने प्रकार के? एक बन जाएगा एक्स, और यहां पर भी, और दोनों क्या रहेगा? नॉर्मल। अब देखो, यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस रहेगा और वाई क्या रहेगा जी? नॉर्मल रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब सुनिए, इसके बाद में अब हम लोग देखेंगे कि जो यहां पर उत्पन्न संतान है, तो उत्पन्न संतान के लक्षण क्या होंगे वो समझिए। सुनिए, देखिए, यहां पर अगर मान लेते हैं कि ये वाला एक्स क्रोमोसोम जा करके और इसके साथ में क्या करता है? क्रॉस करता है। अगर ऐसा होगा तो इस कंडीशन में यहां से क्या आया है? एक्स क्रोमोसोम जिसपे कि कलर ब्लाइंडनेस है, और यहां से एक्स क्या आया है? नॉर्मल। और हमने बताया है आप लोग को कि जब भी किसी स्त्री के जो कोशिका है उसमें उपस्थित जो दोनों एक्स क्रोमोसोम है, तो उनमें से सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम पर रहेगा कलर ब्लाइंडनेस का जीन और दूसरा सामान्य रहेगा, तो उस स्त्री को हम लोग क्या कहेंगे जी? इसे वाहक, यानी कि ये जो होगी ये होगी क्या? पुत्री, और ये वाहक पुत्री होगी। वाहक पुत्री यहां पर हो जाएगी, ठीक ना? अब सुनिए, अगली स्थिति क्या है? तो अगली स्थिति यहां पर समझते हैं हम लोग। देखिए, इसका क्रॉस अगर मान के चलिए इसके साथ में करा दिया गया तो क्या होगा? देखो, यहां से एक्स नॉर्मल और इधर से वाई नॉर्मल, दोनों नॉर्मल है ना जी। तो चूंकि एक्स और वाई दोनों मिक्स है, यानी कि पुत्र होगा, और ये कैसा होगा? तो सामान्य पुत्र हो जाएगा। सामान्य यहां पर पुत्र हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब मान लेते हैं कि अगर हम लोग इसको इसके साथ में क्रॉस करवा दिए तो यहां पर क्या स्थिति बनेगी? देखिए, यहां पर स्थिति ये बनेगी कि इधर से वापस से क्या आया? एक्स क्रोमोसोम जो जिसपे कि कलर ब्लाइंडनेस के जीन है, और यहां से क्या आया? नॉर्मल। तो इस कंडीशन में जो संतान उत्पन्न होगी ये क्या होगी? वाहक पुत्री हो जाएगी, ठीक है। और देखिए, अगर मान लेते हैं कि इसको हम इसके साथ में क्रॉस करा दिए तो यहां पर क्या होगा स्थिति? एक्स भी नॉर्मल, वाई भी, तो ये क्या हो जाएगा? पुत्र होगा, और ये सामान्य पुत्र होगा ना जी। सामान्य पुत्र हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब जो है यहां पर हम लोग निष्कर्ष लिख देते हैं। चलिए देखिएगा, अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं, अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं बाबू, तो निष्कर्ष इसमें क्या निकलेगा? सुनिए, निष्कर्ष क्या निकलेगा?
तो देखो निष्कर्ष में, जैसे अगर हम कुल संतान की बात करें, कुल संतान, तो कुल संतान को यहां पर हुआ है 4 हम लोग को दिख रहा है। अच्छा, 4 गो में से अगर देखा जाए तो 4 गो में से सामान्य जो है, सामान्य संतान कितने हैं? 2 गो, यानी कि सामान्य 2 गो, यानी कि कितना हो गया जी? 50%। तो 50% सामान्य संतान हो जाएंगे। वहीं अगर हम वाहक की बात करते हैं तो वाहक संतान भी कितने हैं? 2 गो, यानी कि ये भी कितने हो जाएंगे? 50% हो जाएंगे। क्लियर? अब सुनिए, ये तो ओवरऑल बात कर ली गई। अब मान लेते हैं कि अगर तुमसे पूछा जाए कि जो पुत्री बनी है, यहां पर पुत्री उत्पन्न हुई है, तो पुत्री कितनी है? 2 गो, और दोनों के दोनों क्या है जी? वाहक, यानी कि 100% जो पुत्री है ये क्या है? वाहक है। कोई दिक्कत? अब सुनिए, इसके बाद में जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं, तो पुत्र कितने हैं जी? ये भी 2 हैं, और ये क्या है? यहाँ पर दोनों के दोनों सामान्य हैं, यानी कि 100% जो यहाँ पर पुत्र हैं ये आपके सामान्य उत्पन्न होंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए, गुड।